हेलो डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा फिर से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। जो हमारी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने की सीरीज चल रही है। इसमें हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर्स को लेके जो मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं। और बेहतर रहेगा बिफोर एग्जाम आप जाने से पहले एक बार इनका रिवीजन करके जाएं, एटलीस्ट माइंड रिकॉल करेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना भी है क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट किए जा चुके हैं और कई सारे पेपर में ये देखने को भी मिले हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस और एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे लेक्चर वीडियोस पहुंचे और उनकी भी हेल्प हो पाए। अभी हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड क्वेश्चंस ही लेकर के आ रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम खत्म होने के बाद डेप्थ में हर एक टॉपिक पे हम वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे ताकि आप बारीकी से सब्जेक्ट को समझ पाएं और बेहतर परफॉर्म कर पाएं। अगर आप फ्रेशर हैं या आप पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं तो दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 1947 से 2000 तक के कुछ क्वेश्चंस और उनके ईयर्स, कुछ इवेंट्स जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1764। A 1756, B 1757, C 1761, D 1764। प्लासी का वॉर जो है वो 1757 में लड़ा गया है, 1757 में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। कुछ क्वेश्चन आपको हिस्ट्री बेस्ड लग रहे होंगे बट ये पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है, इस वजह से मैंने इस लेक्चर सीरीज में इनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ए अंग्रेज और सिराजुद्दौला, बी अभी जितने भी क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसपी और जो यूजीसी नेट का हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है या आप पॉलिटिकल साइंस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सब्जेक्ट आता है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस कहते हैं हमारे अंग्रेज और टीपू सुल्तान, सी अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम। तो इसका सही उत्तर होगा सी अंग्रेज और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए झांसी, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेरठ, सी मेरठ इज द राइट आंसर। 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी। क्या कारण था 1857 की क्रांति का? ये कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस पूरी सीरीज में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के बाद। अभी सिर्फ क्वेश्चन प्रिपरेशन का ही टाइम रह गया है, रिवीजन का टाइम रह गया है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1880, बी 1883, सी 1885, डी 1890। तो इसका सही उत्तर है सी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका सही उत्तर क्या है? सी है, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है बी 1930। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इसका सही उत्तर क्या है? बी है, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था? ए जनरल डायर, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी नेहरू। तो इसका सही उत्तर है ए जनरल डायर। किसने कराया था? जनरल डायर ने कराया था। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब संपन्न हुआ था या कब शुरू हुआ था? यहाँ पे हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ए 1940, बी 1942, सी 1944, डी 1945। इसका सही उत्तर है बी 1942। इसका सही उत्तर क्या है? 1942। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? एक डेट पूछी जाती है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया, और दूसरी डेट हमारे सामने आती है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसके ऑप्शंस देखिए, ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकांश लोगों को इसका जवाब पता होगा, जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने अभी भी शुरू किया है उनको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या है? बी है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और ये अपनाया कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1947, डी 5 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है ए 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पता था कि भारत कब आज़ाद हुआ था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर से जुड़ा हुआ है, और क्या आप बता सकते हैं किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार लड़ा गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया था। ए काल भैरव मंदिर, बी काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर, सी स्वर्ण मंदिर और डी महाकाल मंदिर। तो इसका सही उत्तर है सी स्वर्ण मंदिर। ये कहाँ है? अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारगिल युद्ध किस देश के साथ हुआ था? कारगिल वॉर किस देश के साथ हुआ और कब हुआ था? कारगिल युद्ध किस देश के साथ हुआ था? ए चीन, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है सी पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर लड़ा गया था। सी इज दी राइट आंसर। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। और किस देश के साथ किया गया था? ये हुआ था पाकिस्तान के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया कब शुरू हुई थी? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका सही उत्तर है बी 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन था? पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे। तो भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो 1991 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड मिंटो। डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है ये शुरू की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या कर्जन के द्वारा, लॉर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर्जन के द्वारा शुरू की गई थी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना एग्रीमेंट किसके बीच संपन्न हुआ था? पूना समझौता किसके बीच संपन्न हुआ था? ए गांधी जी और लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, सी गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी नेहरू और जिन्ना। तो ये संपन्न हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो ऑप्शन सी सही है आपका, गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता संपन्न हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी है। सी इज दी राइट आंसर। देखिए सांप्रदायिक जो पंचायत आया था, जो सांप्रदायिक पंचायत आया था 1932 में, उसको सुलझाने के लिए पूना एग्रीमेंट किया गया था 26 सितंबर 1932 को। और जो सांप्रदायिक पंचायत आया था वो 16 अगस्त 1932 को आया था। और जो पूना समझौता हुआ है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? फर्स्ट सिटिंग कब हुई इनकी? ए 9 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1947, डी 2 अक्टूबर 1946। इसका सही उत्तर है ए 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए इज द राइट आंसर। जब पहली मीटिंग हुई थी तब उस समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जब दूसरी मीटिंग हुई है 11 दिसंबर 1946 को, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या आप बता सकते हैं संविधान सभा के सलाहकार कौन माने जाते हैं? बेनिगल राव, बी एन राव संविधान सभा के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काकोरी कांड कब संपन्न हुआ या कब हुआ था? संपन्न वर्ड सही नहीं, काकोरी कांड कब हुआ था? ए 1921, बी 1925, सी 1927, डी 1930। इसका सही उत्तर है बी 1925 को काकोरी कांड हुआ था। कब हुआ था? बी 1925 को काकोरी कांड हुआ था। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? ए 1939, बी 1942, सी 1943, डी 1945। इसका सही उत्तर है सी 1943। आप बता सकते हैं आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? सही उत्तर क्या है इसका? सी 1943। सुभाष चंद्र बोस ने किताब भी लिखी है, अगर आपको पता है तो उसका नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ए 1925, बी 1927, सी 1928, डी 1930। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? सी 1928 को। भारत आया था। साइमन कमीशन, तभी मैं थोड़ा स्ट्रेन सा बोल रही थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। भारत को गणराज्य घोषित किया गया था। भारत में गणराज्य का मतलब क्या है? कि देश का जो शासक है वो वंशानुगत ना होकर के चुना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं चल रहा भारत में कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, बल्कि हम अपने हेड ऑफ द स्टेट का चयन करते हैं, जो कि है प्रेसिडेंट। इनडायरेक्ट तरीके से किया जाता है लेकिन उसका चयन ही किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? घोषित किया गया गणराज्य 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। इसका सही उत्तर होगा सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 भारत को गणराज्य घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन विजय किस वर्ष गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने हेतु चलाया गया था? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें कि ऑपरेशन विजय है, किस वर्ष चलाया गया ये पता चल जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। किस ईयर में कराया गया था गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त? ए 1955, बी 1960, सी 1961, डी 1965। इसका सही उत्तर है सी 1961। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब संपन्न हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ए 1971, बी 1972, सी 1974, डी 1975। तो इसका सही उत्तर है सी 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जो कि पोखरण में किया गया था। और ये कब हुआ है? 1974 में। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बम्बई, डी नागपुर। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी
मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे क्या डेट्स पता चली हमें? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। कितने पार्टिसिपेंट्स थे इसमें? 72 पार्टिसिपेंट्स थे। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1903, बी 1905, सी 1906 और डी 1911। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 को हुआ था। और इसको कैंसिल कब किया गया था? 1911 में बंगाल विभाजन को कैंसिल भी कर दिया गया था। बी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिए, किसके टाइम पे हुआ? कर्जन के समय पे हुआ था। ए 16 अक्टूबर 1905 को धार्मिक आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया और इसका बहुत तेजी से विरोध हुआ था। यही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बना था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, तो ये डेट भी याद रखना 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैंसिल कब किया गया था? 1911 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ किया? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फिजी। तो इसका सही उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कौन सा उत्तर है इसका सही? सी, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ, किसके खिलाफ? अपार्थिड पॉलिसी, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करते हुए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। इसका मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1917। पहला जो आंदोलन उन्होंने लड़ा था वो किससे जुड़ा हुआ था? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? चंपारण सत्याग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1946। लाहौर प्रस्ताव ए 1935, बी 1940, सी 1942, डी 1946। इसका सही उत्तर है बी 1940 को लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ए 1947 to 48, बी 1949 to 50, सी 1951 to 52, डी 1955 to 56। इसका सही उत्तर है सी 1951 to 52। सी इज द राइट आंसर। पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 के बीच में हुआ था। भारत में पहला लोकसभा चुनाव 1951 से शुरू होकर 1952 में समाप्त हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो संशोधन 1952 में किया गया था। भारत के संविधान में संशोधन पहली बार कब किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ए 1982, बी 1983, सी 1984, डी 1985। इसका सही उत्तर है सी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। कब हुआ था? 1984 में। तो सी इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले और उनके समर्थकों को निकालने हेतु सेना भेजी थी, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा गया है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ?
1984 में हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण हुआ था? 1971 का भारत पाक युद्ध किस कारण से हुआ था? ए कश्मीर मुद्दा, बी बंगालियों का दमन, सी व्यापार विवाद, डी धार्मिक संघर्ष। तो उसका सही उत्तर है बी बंगालियों का दमन। बी इज दी राइट आंसर। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश में बंगालियों पर हो रहे अत्याचार और शरणार्थी संकट के कारण भारत ने हस्तक्षेप किया था, जिससे पाकिस्तान विभाजित होकर बांग्लादेश बना था। ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? ए राजीव गांधी, बी नरसिम्हा राव, सी वीपी सिंह, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर क्या है? सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी। मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1990 में और ये आयोग बना था 1979 में। बीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन लागू किया, जिससे देश भर में आंदोलन हुए थे। तो मंडल आयोग की सिफारिशें किसने लागू की? बीपी सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है ए महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ए इज दी राइट आंसर। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही डू और डाई, करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका सही उत्तर है डी सिंगापुर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? भारत विभाजन की योजना को क्या कहा जाता है? ए माउंटबेटन योजना, बी क्रिप्स योजना, सी शिमला समझौता, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। ए इज दी राइट आंसर। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ए गांधी जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। तो ये नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसका है? बी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आप उग्रवादी नेताओं में 3 नाम पढ़ते हैं, जिसमें बाल, पाल और लाल आता है। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का नाम लिया जाता है। तो ये जो नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है द ओरियन, दूसरी किताब है आर्कटिक होम इन बेदास, और तीसरी किताब जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है गीता रहस्य। ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी हैं? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे, मतलब एग्रेसिव नेचर के थे, लेकिन ये सामाजिक मुद्दों पर काफी कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ए 15 अगस्त 1919, बी 23 मार्च 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 26 जनवरी 1919। तो इसका सही उत्तर है सी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गोलमेज कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया गया? पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इसका सही उत्तर है ए
1930 को फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन या फर्स्ट राउंड टेबल आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर क्या है? ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है सी 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सी इज द राइट आंसर। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है, अगर क्या आप बता सकते हैं महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेकेंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है सी बी आर अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किसने तैयार किया था? सी बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी लियाकत अली खान, सी अयूब खान, डी जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही उत्तर क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। इसका सही उत्तर है सी 1950 में भारतीय योजना आयोग की स्थापना हुई थी। 15 मार्च 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसका चेयरमैन कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है? वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को रिप्लेस करते हुए नीति आयोग का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की बात हो रही है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या था? ए औद्योगिकरण, बी सामुदायिक विकास, सी कृषि विकास, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर है सी कृषि विकास, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं ए कांग्रेस, बी जनसंघ, सी मुस्लिम लीग, डी स्वराज दल। इसका सही उत्तर है बी जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? जनसंघ की, जो आज के टाइम पे भारतीय जनता दल में परिवर्तित हो गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनसंघ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? हरित क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1980। तो इसका सही उत्तर है बी 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव भारत निर्माण का नारा, नव भारत निर्माण का नारा किसने दिया? ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी जयप्रकाश नारायण, डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर है सी जयप्रकाश नारायण ने नव भारत निर्माण का नारा दिया। किसने दिया था? नव भारत निर्माण का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाज को पुनर्गठित करने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। बी इज दी राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। यह समाज सती प्रथा, बाल विवाह और
अंधविश्वास के विरोध में था तथा एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और ये वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अब देखते हैं कि कौन सा वायसराय उस समय था। ए लॉर्ड रिपन, बी डफरिन, सी कर्जन, डी हार्डिंग। इसका सही उत्तर है बी डफरिन। डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बी इज द राइट आंसर। 1885 में कांग्रेस का गठन डफरिन के समय में हुआ था और ये किया था A.O. ह्यूम के माध्यम से। उन्होंने प्रारंभ में इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में समर्थन दिया जिससे भारतीयों को नाराजगी नियंत्रित की जा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ए किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार वायसराय का पद बनाया गया? ए 1853 एक्ट, बी 1857 एक्ट, सी 1858 एक्ट, डी 1861 एक्ट। इसका सही उत्तर है सी 1858 का एक्ट। इसका सही उत्तर क्या है? सी 1858 का एक्ट, जिसमें पहली बार वायसराय का पद बनाया गया। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू करता है। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन को सीधे सत्ता सौंप दी जाती है और गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ए 1928, बी 1930, सी 1931, डी 1932। इसका सही उत्तर है बी 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी है 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की यात्रा की और नमक कानून का उल्लंघन किया जा सके या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की थी? ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 1927, बी 1928, सी 1929, डी 1930। इसका सही उत्तर है सी 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और किस अधिवेशन में की गई? ये भी क्वेश्चंस आते हैं। लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय इसकी अध्यक्षता की थी। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को इसे मनाया गया और यही तारीख बाद में भारत का गणतंत्र दिवस भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? भारत का विभाजन किस योजना के अनुसार हुआ? ए कैबिनेट मिशन प्लान, बी शिमला प्लान, सी माउंटबेटन प्लान, डी इरविन योजना। इसका सही उत्तर है सी माउंटबेटन योजना। सी इज द राइट आंसर। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना घोषित की। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना इसे कहा जाता है और इसी के तहत पाकिस्तान भी बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में किस कारण हुआ था? ए गोवा मुक्ति, बी कश्मीर मुद्दा, सी बांग्लादेश स्वतंत्रता, डी व्यापार विवाद। तो इसका सही उत्तर है बी कश्मीर मुद्दा। बी इज द राइट आंसर। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर कश्मीर में घुसपैठ की जिससे भारत पाक युद्ध 1965 शुरू हुआ। यह युद्ध ताशकंद समझौते के साथ संपन्न हुआ था या समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी? वैसे भारत में आपातकाल 3 बार लगा है, लेकिन जो यहाँ पे आपातकाल की बात कर रहे हैं वो आंतरिक आपातकाल है। तो इसका ऑप्शन है ए 1974, बी 1975, सी 1976, डी 1977। इसका सही उत्तर है बी 1975 में भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। बी इज द राइट आंसर। 25 जून 1975 को पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया। यह आपातकाल
या ये इमरजेंसी 21st मंथ तक चली और लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच स्थापित हुआ? पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ? ए भारत और अमेरिका, बी भारत और रूस, सी भारत और चीन, डी भारत और नेपाल। इसका सही उत्तर है सी, भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। 1954 में कब हुआ? 1954 में ईयर भी पूछा जाता है, कंट्रीज भी पूछ ली जाती है और पंचशील सिद्धांत में कौन से 5 सिद्धांत हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। ये कब किसके साथ हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, यहाँ पे हस्तक्षेप ना करना जैसे 5 आधारभूत सिद्धांतों पर सहमति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति को सबसे पहले भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी बी आर सावरकर, डी आर सी मजूमदार। तो इसका सही उत्तर है बी वीर सावरकर। हमारा सही उत्तर क्या है? वीर सावरकर है। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम कर रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज कट हो रही है, आज आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा एडजस्ट करें। कल मैं प्रॉपर तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। वीर सावरकर। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि अंग्रेज इसको क्या कह रहे थे? सिपाही विद्रोह कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन को अचानक बंद क्यों कर दिया गया? ए खिलाफत आंदोलन की असफलता के कारण, बी गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण, सी चौरी चौरा कांड के कारण, डी लाला लाजपत राय की मृत्यु के कारण। तो इसका सही उत्तर है सी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था, 1920 को। अब चौरी चौरा कांड कब शुरू हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये देखना होगा। 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा हुई, प्रदर्शनकारियों ने थाने को जला दिया, पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी। गांधी जी ने इसे अहिंसा के विरुद्ध मानते हुए आंदोलन को स्थगित किया था। चौरी चौरा कांड की घटना जो हुई थी 5 फरवरी को हुई 1922 में, और इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया? ए दांडी यात्रा के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी पूना समझौते के बाद, डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका सही उत्तर है सी पूना समझौते के बाद। सी इज दी राइट आंसर। 1932 में पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यों को हरिजन कहा और उनके लिए एक पत्रिका भी प्रकाशित की। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भारतीय संविधान का उद्देश्य निम्न में से किसमें उल्लिखित है? ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी, डी मूल कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना इज दी राइट आंसर। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे प्रीएम्बल कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या घोषित कर रही है? एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को उसके उद्देश्य बताती है। तो ये प्रस्तावना इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ए सैयद अहमद खान, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी सिबली नोमानी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी मोहम्मद अली जिन्ना ने अल हिलाल मैगजीन या अल हिलाल न्यूज़पेपर शुरू किया था। ये 1912 में शुरू हुआ। सॉरी मैंने इसका गलत उत्तर बता दिया आपको। ये बी इसका सही उत्तर है, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। मैं इतना उल्टा क्यों बोल रही हूँ? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
बी इज दी राइट आंसर। यही कारण होता है कि जब फोकस आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुई तो आप गलत सलत बोलना शुरू कर देते हैं। माइक को थोड़ा सही करने लगी, उतने में ऑप्शन ही गलत पढ़ रही हूँ। अल हिलाल न्यूज़पेपर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। क्या इसका सही उत्तर है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग कब किया था? ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? ए, उसमें कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बी, में आर्थिक सुधारों के लिए था। सी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। डी, उसने अंग्रेजों की आलोचना की। तो इसका सही उत्तर है सी, उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। सी इज दी राइट आंसर। 1927 में साइमन कमीशन बनाया गया, जिसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना था। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे और जिससे इनका व्यापक विरोध हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक सत्याग्रह कहां से कहां तक किया गया था? ए, साबरमती से दांडी। बी, अहमदाबाद से बारडोली। सी, दिल्ली से चंपारण। डी, मुंबई से नागपुर। तो इसका सही उत्तर है ए, साबरमती से दांडी। ए इज दी राइट आंसर। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और वहां नमक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ नमक के कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस स्थान पर हुआ था? इसका सही उत्तर क्या है? अमृतसर। सी इज दी राइट आंसर। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में छिपे खालिस्तानी उग्रवादियों को हटाने के लिए, कैसे उग्रवादी थे ये? खालिस्तानी थे जिन्होंने मंदिर में शरण ले ली थी, तो खालिस्तानी उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या भी की गई थी और यही कारण भी बताया जाता है कि उन्होंने मंदिर में हस्तक्षेप किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ए, इंदिरा गांधी। बी, विजय लक्ष्मी पंडित। सी, सरोजिनी नायडू। डी, सुषमा स्वराज। तो इसका सही उत्तर है सी, सरोजिनी नायडू। सी इज दी राइट आंसर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और किस स्टेट में बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की थी। क्या आपको पता है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, और वो भी यूपी में ही बनी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सी, डलहौजी। डी, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर है बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल कौन था? बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम आपको करा रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करें। और आज लेक्चर में जो भी वॉइस इशू हो रहा है थोड़ा बहुत, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम में और बेहतर तरीके से रिकॉर्डिंग दूंगी। आज माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस महत्वपूर्ण विशेषता के लिए जाना जाता है? ए, द्वैध शासन की समाप्ति। बी, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। सी, पृथक निर्वाचन की समाप्ति। डी, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, किसानों की कर माफी। बी, नील की खेती से किसानों की मुक्ति। सी, जंगल अधिकार। डी, महिला अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? नील की खेती से किसानों की मुक्ति। और ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये इनका पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से बोला जाता है। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे? ए,
मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी मनमोहन सिंह। इसका सही उत्तर है ए पीवी नरसिम्हा राव। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा जो नई आर्थिक सुधार नीति है इसको हम उदारीकरण निजीकरण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सुषमा स्वराज, सी इंदिरा गांधी, डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर था सी इंदिरा गांधी। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ए 1773, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, सी बी 1784, सी 1793, डी 1858। इसका सही उत्तर है बी 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूना समझौता किससे संबंधित था? ए मुसलमानों के पृथक निर्वाचन से, बी दलितों के पृथक निर्वाचन से, सी राजाओं के विलीनीकरण से, डी स्वराज पार्टी से। इसका सही उत्तर है बी दलितों के पृथक निर्वाचन से। इसका सही उत्तर क्या है? बी दलितों के पृथक निर्वाचन से। बी इज दी राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? ए 15 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1942, सी 9 अगस्त 1942, डी 26 जनवरी 1942। इसका सही उत्तर है सी 9 अगस्त 1942। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए चंद्रशेखर आजाद, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। इसका सही उत्तर है सी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर क्या है? सी सुभाष चंद्र बोस। सी इज दी राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। इसका सही उत्तर है ए 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। इसका सही उत्तर है सी 1992। बाबरी मस्जिद 1992 में विध्वंस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? ए 1985, बी 1990, सी 1991, डी 1993। इसका सही उत्तर है सी 1991 में शुरुआत हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव किसने और कब शुरू किया था या प्रस्तुत किया था? ए माउंटबेटन 1947, बी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942, डी लॉर्ड लिंथिगो 1940, डी लॉर्ड वेबल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लिंथिगो 1940। इसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी डेट्स ऊपर दी गई हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लॉर्ड वेबल, वेबल प्लान 1945 में हुआ, लिंथिगो 1940 जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन लाए थे 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवरिज रिपोर्ट किस देश से संबंधित थी? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रिटेन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेवरिज योजना में किस प्रमुख सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध योजनाएं बनाई गई थी? तो इसमें ऑप्शंस क्या है? ए भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी, बी जातिवाद, वर्ग भेद, हिंसा, भेदभाव, सी धार्मिक कट्टरता, साम्राज्यवाद, डी असमानता और पूंजीवाद। इसका सही उत्तर है ए भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी। ए इज दी राइट आंसर। भुखमरी, गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेकारी। ए इज दी राइट आंसर।
ये है आज का हमारा लेक्चर वीडियो और ये कंप्लीट हुआ जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स को कवर किया था और आई होप इस लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो। और जो हमारे पेपर होने वाले हैं जून 2025 में, जिसमें यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी इंक्लूड है। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस जो हैं आरओ के एग्जाम में भी मदद करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा चेंज नहीं होने वाला है। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, सभी में पूछे जाते हैं। आप इनकी डेट्स याद कर लें, किस कारण से हुआ था याद करें और मल्टीपल टाइम से रिवाइज करें। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल हम एक नया वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।